कर्म को प्रधान देना चाहिए। मैं जहां हूं वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊंगा। मैं देखता रहूं और मुझे वो पेड़ पे चढ़ना ही है तो आम देखता रहूं तो आम नहीं टूटा। अब जैसे मान लीजिए हमारा मन कर गया मुझे एस्ट्रोनॉट होना है और मुझे चंद्रमा पे जाना है, तो फिर मुझे पढ़ना चाहिए कि पहले एस्ट्रोनॉट कौन हुए, उनकी बायोग्राफी क्या थी, स्पेस होता क्या है। धीरे धीरे उसको रुचि हमारी बढ़ानी चाहिए। फिर टीवी पे वो कार्यक्रम उसको खास देखना चाहिए, तो आपको खाद पानी मिलता रहेगा, है आपको फर्टिलाइजर जिसको गाइड मिलता रहेगा, तो वो विचार पर पनपेगा। औरों को बताने से फायदा नहीं होगा। कभी कभी हम बता देंगे कोई बचा हुआ नहीं, तो हमारे मन के सपने पब्लिक नहीं करने चाहिए, लेकिन लिख कर रखना चाहिए। मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरा ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था परीक्षा पे चर्चा पर, बट जैसे प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने आते ही मेरा पूरा नर्वसनेस एक्साइटमेंट में बदल गया था। सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि हम जो बड़े सपने देखते हैं उन्हें हमें पूरा करने के लिए रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट या कौन सी एक आदत अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? एक तो मुझे लगता है कि हमने बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, बड़े जो भी सब उसके विषय। अब कभी कभी क्या होता है हमारे सामने बड़े बने वो ही पता करता है कि वो भी तो कभी छोटे थे। आज पीएम आपको मिला होगा तो पीएम कभी तो छोटा होगा ना, तो हम जब बायोग्राफी पढ़ते हैं तो लगता है नहीं ये बड़ा तो था लेकिन पहले तो यहाँ था, फिर उसको आप कोरिलेट करोगे। हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ, ये तो मैं भी करता हूँ, वही करते ऐसा नहीं है, फिर आपका विश्वास बढ़ेगा। हाँ यहाँ ये पहले आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी एडवाइस सुन के मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा आइडियल है मैं उससे देखूं और उसकी मतलब पूरी जानकारी निकालूं और देखूंगी वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, उनके सामने क्या परेशानियां थी, उन्होंने क्या क्या फेस किया, तो उनको जान के मैं क्या एक छोटा सा स्टेप ले सकती हूँ और उस पर काम कर सकती हूँ, और वो जो पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो जाए तब हम दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। भारतवर्ष के केवट है आप, मानवता के सेवक है आप। मैं बड़ी दूर से आई हूँ, कुछ प्रश्नों को अपने साथ दिलाई हूँ। परीक्षा पे चर्चा की सौगात उठाए हैं, फिर हम सबने ये मौका पाए हैं। आप ममता की परछाई है, वंचितों के हमदारी है, देश को आगे रखते हैं, भारत माँ की जय कहते हैं। तो लो मैं भी ये कहती हूँ, मन की बात रखती हूँ, आप साधना पुरुष और योगी हो, भारत के सपनों के मोदी हो। यह कहकर मैंने वाणी को विराम दिया, आपको प्रणाम किया। बढ़िया कविता बनाती हो। जब वो मेरे से मिले, जब मैं पोएम सुना रही थी और जब वो मेरे से बात कर रहे थे और जैसे जैसे पास आ रहे थे ऐसा लग रहा था अब मेरे को चक्कर आएंगे और अब मैं यही गिर जाऊंगी। ये अच्छा हुआ आप लोगों ने सब अपनी अपनी बातें लिखी। धन्यवाद सर। आइए अच्छा भाई मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने मुझे बहुत सवाल पूछे। ये जो हिंदुस्तान में जो मैं विकसित भारत की बात करता हूँ, कौन सी साल बताता हूँ मैं विकसित भारत के लिए? 2047। यस सर। क्यों बताता हूँ? ये 100 साल की सेंचुरी में बोल रहे हैं। आजादी को 100 साल हो, जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब आपकी एज कितनी होगी? 39, 40, ये 39, 49। ये 39, 40, 35, 45 ये जो एज होगी वो कितनी महत्वपूर्ण उम्र होगी आपकी, कितनी सारी चीजें आपके सामने तैयार होगी। तो ये सब मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे लिए। अब हम सबने करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अब देखिए महात्मा गांधी जी ने 1915 में वो वापिस आए अफ्रीका से और आजादी का आंदोलन कराया। तो 15 से 47 तक आजादी आजादी लगे रहे कि नहीं लगे रहे? आजादी आई कि नहीं? यस सर। भगत सिंह जी फांसी के तख्त पर चढ़ गए, छोटी उम्र में चढ़ गए, लेकिन आजादी का सपना
वो करके गई नहीं है। हर दिलों में हर नौजवान को आजादी के लिए जीने के लिए सिखाया नहीं सिखाया। अब आजादी के 25 साल पहले, आजादी के 30 साल पहले जो सपना देखा गया, उन सपनों के लिए जिन्होंने कष्ट सहन किए, त्याग किया, बलिदान किया, आजादी मिली कि ना मिली? यस सर। अगर इतनी बड़ी आजादी मिल सकती है तो क्या हम सबके प्रयत्न से विकसित भारत बन सकता है, नहीं बन सकता? आपको विश्वास है? और इसलिए कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये सपना हमेशा आपको भी घर में जाके लिखना चाहिए। विकसित भारत के लिए मुझे ये करना है। अब कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिसको मैं करूं विकसित भारत के लिए? तो अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें, और हम इसको विश्वास करके आगे बढ़ेंगे। खुद पर विश्वास करें। स्वदेशी चीजों का ज्यादा उपयोग करेंगे। अब ये स्वदेशी करेंगे तो करेंगे, तो पहले हमें मन को तैयार करना पड़ेगा। स्वदेशी चीज तो बात की बात है। यस सर। हम जो गुलामी की मानसिकता में जीते हैं, स्कूल में कोई दोस्त विदेशी जैकेट पहन के आया और कहेगा ये तो फलाने देश का है, तो हमारा ध्यान कैसा रहता है? होता ही नहीं होता। चलो एक काम आप लोग करेंगे, सुबह ब्रश करने से लेकर के दूसरे दिन सुबह ब्रश करने तक हम जिन जिन चीजों का उपयोग करते हैं उसका लिस्ट बने। आपको पता भी नहीं होगा, कंघी भी विदेशी होगी, आपको पता ही नहीं होगा।